प्रार्थना करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति। तो हमारा जो बुक चल रहा है वो इनर इंजीनियरिंग का चल रहा है। बहुत अच्छा बुक है। और अभी हम पेज पर आ गए हैं 67, 67 हाँ जी। है ना। उधर से आगे तो इधर से हम चालू करेंगे। मैं चालू करके देता हूँ, बाद में आप और हिरल जी पढ़ेंगे। ओके, बाद में आज तो आप ध्यान ले तो अच्छा रहेगा। तबीयत इतनी ठीक ओके। नहीं है। हम्म। ओके। फिर से जुकाम हो गया आपको? हाँ, बहुत दिनों के बाद हुआ। और ओके, और अब योग के बारे में है। पतंजलि का योग सूत्र योग विज्ञान पर सबसे गहन ग्रंथों में से एक है। और उसकी शुरुआत एक विचित्र पंक्ति से होती है। अथ योगा अनुशासनम, यानी और अब योग। जीवन को लेकर लिखा गया एक महान ग्रंथ बस आधे वाक्य से शुरू होता है। क्यों ऐसा? इसलिए कि क्योंकि आप योग तक तभी पहुंचते हैं जब आपको एहसास हो जाता है कि आपकी इच्छा असल में असीमित होने के लिए है। दूसरी किसी भी चीज की आपको संतुष्ट नहीं मिल पाएगी। हर इंसान लगातार एक कमी के एहसास से जीता है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं या आपने क्या हासिल किया है। जो अभी आपके पास है, आप उससे कुछ अधिक चाहते हैं। मनुष्य की कामना ऐसी ही है। हर इंसान के अंदर असीमित विस्तार पाने की बुनियादी चाहत होती है। अधिकतर लोग अपनी लालसा की प्रकृति से अनजान होते हैं। जब उनकी लालसा अचेतन रूप से अभिव्यक्त होती है, तब हम उसे लालच, जीत या महत्वाकांक्षा का नाम देते हैं। जब उनकी लालसा सचेतन रूप से अभिव्यक्त होती है, तो हम उसे योग कहते हैं। जब उनकी लालसा सचेतन रूप से अभिव्यक्त होती है, तो हम उसे योग कहते हैं। अगर आपको अभी भी लगता है कि जिस पल आपको एक नए गर्लफ्रेंड या नया बॉयफ्रेंड मिल जाएगा, या आपकी तनख्वाहें बढ़ जाएगी, या आप नया घर या कार खरीद लेंगे, उस पल सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि योग का समय अभी नहीं आया। एक बार जब आप उन सबको और उनसे भी ज्यादा चीजों को अंजाम चुके होते हैं, आजमा चुके होते हैं, और साफ तौर पर यह जान जाते हैं कि सब कभी पर्याप्त नहीं होता, तब आप तैयार होते हैं। तो आप योग। तो ऐसी ये शुरुआत है। तो बीच में है। अच्छा अच्छा, मीन थोड़ा इनका जो बुक है, थोड़ा थोड़ा स्मार्टली पढ़ना है, और थोड़ा स्मार्ट है सदगुरु जी। बहुत अच्छा लगता है उनकी मीन्स ऐसी हाँ बातें जी। सुनने के लिए। थोड़े मीन्स एकदम सीधे साधे नहीं है, समझ के पढ़ना है। हाँ, इसको सीधी भाषा में नहीं है। नहीं है। चलो, तो आप पढ़िए मैम। चलिए शुरू करते यस। हैं। आत्मवंदन सबको, और आत्मबंधन। गुरुदेव को नमन करते हुए मैं उनकी किताब शुरू कर रही हूँ। योग वास्तव में क्या है? अगर आपको अपनी आंखें बंद करके योग के बारे में किसी तस्वीर की कल्पना करनी हो, तो शायद यह एक असंभव सी मुद्रा में मुड़े हुए शरीर की होगी। कई लोगों के लिए योग का मतलब है हड्डी को मोड़ना, मांसपेशियों को गांठना और दांत भींचकर शरीर मरोड़ना। यह चलन आज तक कुछ हद तक बदल रहा है, और कई योग स्टूडियो श्वास की तकनीकें और ध्यान प्रक्रियाएं सिखाते हैं। तो कुछ लोगों के लिए योग की छवि शांति पूर्वक मुस्कुराते चेहरे के साथ सहजता से पद्मासन में बैठे हुए परफेक्ट शरीर की हो सकती है। लेकिन जब हम योग विज्ञान कहते हैं, तो हमारा मतलब इसमें से किसी से भी नहीं होता। योग कोई अभ्यास या कसरत नहीं है। यह कोई तकनीक भी नहीं है। ज्यादातर लोगों के दिमाग में योग की एक बढ़ती हुई छवि है, जो अब दुनिया में फैल चुकी है।
यह उस असाधारण रूप से महत्वपूर्ण और गहन विज्ञान का उपहास है जिसका जन्म भारतीय उपमहाद्वीप में हुआ था। योग विज्ञान अस्तित्व के साथ बहुत सहज रूप से ए, एकमेव हो, पूरी तरह से तालमेल और पूर्ण सामंजस्य बनाने का विज्ञान है। फिर से पढ़ती हूँ इसको मैं। योग विज्ञान अस्तित्व के साथ बहुत सहज रूप से एक एक हो, पूरी तरह से तालमेल और पूर्ण सामंजस्य बनाने का विज्ञान है। बाहरी दुनिया के तमाम उतार चढ़ावों का असर हम में से एक किसी पर होता है, लेकिन योग अपनी भीतरी स्थिति को बिल्कुल वैसा बनाने का विज्ञान है जैसा आप उन्हें रखना चाहते हैं। जब आप खुद को इस हद तक तालमेल में ले आते हैं जहां आपके अंदर हर चीज बड़ी खूबसूरती से काम करने लगती है, तब आपकी सर्वश्रेष्ठ क्षमताएं स्वाभाविक रूप से प्रकट होने लगेंगी। आपने इस बात पर गौर किया होगा कि जब आप खुश होते हैं तब आप हमेशा बेहद तरीके से काम करते हैं। आपको अपने अंदर अंतर्हीन ऊर्जा महसूस होती है। आप बगैर खाए या बिना सोए भी काम करते रहते रह सकते हैं। सिर्फ थोड़ी सी खुशी आपको ऊर्जा और क्षमता की सामान्य सीमाओं से आजाद कर देती है। जब आपका शरीर और मन आराम की स्थिति में होता है तब आप कई तकलीफ देह रोगों से भी मुक्त हो जाते हैं। मान लीजिए कि आप सिर दर्द की हालत में अपने दफ्तर में जाकर बैठते हैं। सिर दर्द कोई बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन यह दर्द काम के प्रति और शायद जीवन के प्रति भी आपके उत्साह को और दफ्तर में आपकी क्षमता को काफी कम कर सकता है। एक साधारण सा सिर दर्द आपके लिए जो सबसे कीमती है उसे भी खीज या कलेश के स्रोत में बदल सकता है। यह उल्टा भी काम करता है। जब आपके प्रियजन आपसे चिढ़े होते हैं तो वे हमेशा सिर दर्द का बहाना करते हैं, लेकिन योग के अभ्यास से शरीर और मन को क्षमता व दक्षता की संभावना के उच्चतम स्तर पर कायम रखा जा सकता है। फिर भी योग सिर्फ बेहतर मानसिक और शारीरिक कुशलता और सिर दर्द के छुटकारे के लिए खुद भी मदद करने का साधन भर नहीं है। योग इन सब के अलावा भी बहुत कुछ है। आधुनिक विज्ञान हमें बताता है कि पूरा अस्तित्व बस एक ऊर्जा है जो खुद को अलग अलग तरीकों से और अलग अलग रूपों में अभिव्यक्त कर रहा है। इसका मतलब है कि वही ऊर्जा यहाँ एक चट्टान की तरह रखी हो सकती है और वहाँ मिट्टी की तरह पड़ी हो सकती है। वह एक पेड़ की तरह खड़ी हो सकती है, एक कुत्ते की तरह दौड़ सकती है, या अपनी तरह यहाँ किताब पढ़ती हो सकती है। तो वास्तव में आप ऊर्जा का एक अंश हैं जो ब्रह्मांड की विशाल ऊर्जा प्रणाली का हिस्सा है। यह ब्रह्मांड बस एक विशाल रचना है। आपका जीवन इससे स्वतंत्र नहीं है। इस दुनिया के बिना आपका अस्तित्व नहीं हो सकता, क्योंकि आप लोगों के बीच हर पल बहुत गहरा लेन देन जारी रहता है। हालांकि ब्रह्मांड की हर चीज में एक ही ऊर्जा है, लेकिन यह विविध रूपों में और क्षमताओं में विभिन्न स्तरों पर काम करती है। एक ही ऊर्जा एक पौधे में गुलाब पैदा करने का काम करती है, जबकि दूसरे पौधे में चमेली पैदा करती है। जिस सामग्री से लोगों ने मिट्टी के बर्तन बनाए थे, उसी से अब हम कंप्यूटर, कार और अंतरिक्ष यान तक बनाते हैं। यह वही सामग्री है, बस हमने इसको अधिक बड़ी संभावनाओं के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। दरअसल प्रकृति का विकास भी ऐसे ही हुआ है। इस धरती की
उसी सामग्री से विकास की जितनी अविश्वसनीय यात्रा पूरी हुई है, एक अमीबा से इंसान तक की यात्रा, अमीबा कोई जगह का होगा इसका, कुछ तो है अमीबा, पता नहीं, हमारी आंतरिक ऊर्जाओं के साथ भी ऐसा आमी ही है। आमी अमीबा मीन्स एक जीव रहता है बहुत छोटा सा। अच्छा। एक उसका एक ही सेल का वो जीव है। और उससे एक अमीबा से पहला जो धरती पर अमीबा इंसान तक बना, की यात्रा, हाँ। तो उससे बाकी जीव बने, तो उसकी यात्रा बहुत बड़ी है। हाँ जी। हमारी आंतरिक ऊर्जाओं के साथ भी ऐसा ही है। योग इन आंतरिक ऊर्जाओं को उच्चतम संभावनाओं के लिए उन्नत बनाने, सक्रिय करने और परिष्कृत करने की तकनीक है। अचानक आपकी क्षमताएं श्रेष्ठता से उस स्तर पर पहुंच जाती हैं जिसके संभव होने की आपने कभी कल्पना नहीं की थी। सीमित और संयोगवश चलने वाला जीवन लगभग चमत्कारी बन जाता है, लेकिन योग शरीर, मन और ऊर्जा के स्तरों पर खुशहाली सुनिश्चित करने से भी ज्यादा गहरे स्तर पर काम करता है। योग का शाब्दिक अर्थ है मेल। जब आप योग में होते हैं तो इसका मतलब है कि आपके अनुभव में सब कुछ एक हो गया है। यही इस विज्ञान का सार है। यह इसका गहनतम लक्ष्य भी है। यह मेल क्या है? कौन सी चीज जिसके साथ मिलकर एक हो जाती है? अभी आप मैं कहलाने वाले व्यक्ति और दूसरा कहलाने वाले व्यक्ति के बारे में जानते हैं। इस मैं और दूसरे को जन समूहों, समुदायों और राष्ट्रों तक विस्तृत किया जा सकता है, लेकिन बुनियादी तौर पर मैं और दूसरा ही दुनिया में टकराव की जड़ है। योग का पूरा मकसद आपको एक ऐसे अनुभव तक पहुंचाना है जहां अगर आप यहाँ बैठते हैं तब मैं और आप जैसी कोई चीज नहीं रह जाती। सब कुछ या तो मैं होता है या सब कुछ आप हो जाता है। जो प्रक्रिया आपको इस एकत्व या मेल तक पहुंचने में मदद करती है वह योग है। इस मेल को कैसे हासिल किया जा सकता है? इसके कई तरीके हैं, लेकिन हम आरंभ से शुरुआत करते हैं अपने इन विचारों से कि किसी व्यक्ति को बनाने वाली चीज कौन सी है। अगर मुझे आपको उन चीजों के बारे में बताना हो जो आप नहीं जानते, तो आपके सामने सिर्फ यही विकल्प होगा, या तो आप मुझ पर विश्वास करेंगे या अविश्वास करेंगे। दोनों ही तरीकों से आप अपनी धारणाएं ही पुष्ट करेंगे, या तो सकारात्मक या फिर नकारात्मक। यह आपको सिर्फ कल्पना की उड़ानों में ले जाएगा, लेकिन योग आपको कदम दर कदम मंजिल दर मंजिल ज्ञान से अज्ञान तक ले जाने की पूरी प्रक्रिया है। यह 100% अनुभव पर आधारित विज्ञान है। यह आपको किसी चीज पर विश्वास करके उसे स्वीकार करने को नहीं कहता। यह आपको रास्ते के हर कदम को परखने के लिए प्रेरित करता है। तो पहले इस पर गौर करते हैं कि वास्तव में आप मैं शब्द से क्या समझते हैं। अभी आपकी समझ में यह मैं आपको शरीर, आपके दिमाग, इसमें आपके विचार और आपकी भावनाएं भी शामिल हैं और आपकी ऊर्जाओं से बना है। हो सकता है कि आपकी ऊर्जाएं अभी आपके अनुभव में न हों, लेकिन आप उनके बारे में अनुमान लगा सकते हैं। अगर आपका शरीर और दिमाग काम कर रहे हैं तो जरूर किसी तरह की ऊर्जा उनको चला रही होगी। शरीर, दिमाग और ऊर्जा, ये तीन वास्तविकताएं हैं जिनको आप जानते हैं। इन्हीं से आप काम भी करते हैं। योग विज्ञान हमें बताता है कि हम असल में 5 परतों या तहों या सीधे कहें तो शरीरों से बने हैं।
जो हमारे शरीर है ना, सूक्ष्म शरीर और जो भी है वो, उनके विषय में बोल रहे हैं, ये पांचों परतों वाले शरीर। हाँ और यस, पेज नंबर 71 है। पेज पेज, नंबर 71, हाँ जी। हाँ, हम बोलते तो हैं कि सभी को निवेदन है कि जब आपका पेज चेंज हो तो नंबर बोले पेज को, जब लास्ट जो आते हैं उनको समझ में नहीं आता है। ठीक है, योग विज्ञान हमें बताता है कि हम असल में पांच परतों या नहीं, या सीधे कहें तो शरीरों से बने हैं। जिस तरह चिकित्सा में शरीर विज्ञान होता है, वैसा ही योग में भी होता है। यह हमें वास्तविकता के स्थूल से सूक्ष्म तक, स्तरों तक ले जाता है। क्या इस पर विश्वास करना जरूरी है? नहीं, लेकिन यह अपनी खोज शुरू करने के लिए एक उपयोगी जगह है। हालांकि आपका काम करने का बुनियादी क्षेत्र केवल वही वास्तविकताएं हैं जिनके बारे में आप जागरूक हैं। पहली परत जिसकी ओर योग विज्ञान हमारा ध्यान खींचता है वह है अन्नमय कोश। यह भौतिक या स्थूल शरीर है, जिसे अन्न शरीर कह सकते हैं। अभी आप जिसे शरीर कहते हैं, बस वह बस भोजन का जमा किया हुआ एक ढेर है। आपने सालों से भोजन से जो पोषण प्राप्त किया है, यह उसी का नतीजा है। इसी कारण उसका नाम पड़ा है। दूसरी परत मनोमय कोश या मानसिक काया की है। आजकल डॉक्टर मनोदैहिक, साइकोसोमैटिक रोगों के बारे में काफी बातें कर रहे हैं। इसका मतलब है कि दिमाग में जो कुछ होता है, वह शरीर में होने वाली चीजों पर असर डालता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जिसे आप दिमाग कहते हैं, वह केवल मस्तिष्क नहीं है। दिमाग इंसानी शरीर के किसी एक हिस्से में स्थित नहीं है। इसके बजाय हर कोशिका की अपनी बुद्धिमत्ता होती है, जो एक पूरा मानसिक शरीर होता है। मन की एक पूरी संरचना होती है। मानसिक काया में जो कुछ होता है, वह भौतिक काया में भी होता है, और जो भौतिक काया में होता है, वह मानसिक काया में भी होता है। अन्न के स्तर पर होने वाले उतार चढ़ाव रासायनिक प्रतिक्रिया पैदा करते हैं, और हर रासायनिक प्रतिक्रिया मन के स्तर पर उतार चढ़ाव पैदा करती है। भौतिक काया और मानसिक काया आपके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की तरह है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर तब तक कुछ नहीं कर सकते जब तक कि आप उसमें सही किस्म की ऊर्जा प्रवाहित नहीं करेंगे। तो हमारी तीसरी परत है प्राणमय कोश, यानी ऊर्जा शरीर। अगर आप अपने ऊर्जा शरीर को सही संतुलन में रखते हैं, तो आपके भौतिक शरीर और मानसिक शरीर में कोई बीमारी नहीं होगी। आज इस बात के वैज्ञानिक प्रमाण है कि अनुवांशिक स्मृति का इंसान पर असर अपरिवर्तनीय है नहीं है। डीएनए के बुनियादी पहलुओं के अलावा हर चीज को बदला जा सकता है, यहाँ तक कि रोगों के प्रति संवेदनशीलता की आनुवंशिक प्रवृत्ति को भी। संक्रामक रोग गहरी जीवाणुओं के कारण होते हैं, लेकिन स्थायी रोग इंसान द्वारा हर दिन पैदा किए जा सकते हैं। जब आपका शरीर पूरी जीवंतता और उचित संतुलन में होता है, तो शरीर में स्थायी रोग नहीं रह सकते। मैं आपको ऐसे हजारों लोगों के से मिलवा सकता हूँ, जो बस कुछ साधारण योग अभ्यास करने से अपने शारीरिक और मानसिक रोगों से छुटकारा पा चुके हैं। ये अभ्यास किसी खास बीमारी को ठीक करने के लिए नहीं है। इसका लक्ष्य बस ऊर्जा शरीर में एक खास तालमेल और जीवंतता लाना है। शरीर, मन और ऊर्जा, ये आपके वे तीन आयाम हैं जिनके बारे में आप अभी जानते हैं। इनकी प्रकृति मूल रूप से भौतिक है। अगर हर आयाम पिछले से ज्यादा सूक्ष्म है, यह बिजली के बल्ब, बिजली और प्रकाश की तरह है। ये सभी भौतिक है। एक को आप हाथ में पकड़ सकते हैं, दूसरे को महसूस कर सकते हैं, और तीसरे को अनुभव करने के लिए आंख जैसे
संवेदनशील अंग की जरूरत होती है। लेकिन ये तीनों असल में भौतिक हैं, इसलिए आप इन्हें अपनी इंद्रियों के अनुभव कर सकते हैं। अब एक चौथी परत है, जिसे विज्ञानमय कोश आकाशीय शरीर कहते हैं। ज्ञान का मतलब है जानकारी, विशेष ज्ञान का मतलब है असाधारण जानकारी, जो इंद्रियों की अनुभूति से परे है। यह एक परिवर्तनशील अवस्था है। यह न तो भौतिक है और न ही अभौतिक, यह दोनों के बीच की कड़ी की तरह है। यह आपके अनुभव के मौजूदा स्तर में नहीं है, क्योंकि इसका अनुभव 5 इंद्रियों तक सीमित है, जो अभौतिक को महसूस नहीं कर सकती। जो लोग लगभग मृत्यु के अनुभव मृत्यु के अनुभव बताते हैं, वे संयोग से इस अवस्था में पहुंच गए होते हैं। ऐसा अनुभव तब होता है जब किसी कारण से व्यक्ति के भौतिक, मानसिक और ऊर्जा शरीर कमजोर हो जाते हैं। अगर आप इस आयाम तक सचेतन पहुंच बनाना सीख लेते हैं, तो ब्रह्मांडीय घटना को जानने की आपकी क्षमता में जबरदस्त वृद्धि हो जाएगी। एक पांचवी परत भी है, आनंदमय कोश, जो पूरी तरह से अभौतिक है। इसका जीवन जीवन के भौतिक दायरों से कोई लेना देना नहीं है। एक ऐसा अभ्यास जो भौतिक से परे हो, इस उसका न तो वर्णन किया जा सकता है और न ही उसे परिभाषित किया जा सकता है। अतः योग अनुभव के संदर्भ में ही इसके बारे में बात करता है। जब हम भौतिक से परे इस आयाम के संपर्क में होते हैं, तब हम आनंदमय हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आनंद का एक बुलबुला आपके शरीर में कहीं मौजूद है। बात बस इतनी है कि जब आप वर्णन से परे इस आयाम को स्पर्श करते हैं, तब यह आनंद का एक जबरदस्त अनुभव पैदा करता है। लेकिन आनंद आपके अपने आप में कोई लक्ष्य नहीं है। जब आप अनस्तित्व के इस आयाम को छू लेते हैं, तो आनंदमय होना सुनिश्चित है। इस स्थिति में आप खुद अपनी जिंदगी के लिए समस्या नहीं रह जाते। जब आप अपने आप में समस्या नहीं रह जाते, तब आप निडर होकर परे की खोज कर सकते हैं। जब आप परिभाषा से परे इस आयाम को छूते हैं, तो समय और स्थान का प्रभाव मिट जाता है। इससे बहुत से योगियों द्वारा बहुत लंबे समय तक एक जगह पर स्थित बैठे रहने की कहानियां समझ में आती हैं। ऐसा शारीरिक सहन शक्ति की वजह से संभव नहीं होता, बल्कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इन परिस्थितियों में वे समय की प्रक्रिया से परे होते हैं। दरअसल उन्होंने यहाँ और वहाँ, अब और तब के तमाम विरोधाभासों से परे एक आयाम को छू लिया होता है। वे शून्यता से असीमित सागर को स्पर्श कर लेते हैं, जहाँ न तो बंधन होता है और न ही मुक्ति। अस्तित्व से परे एक अस्तित्व। जो कुछ आप जानते हैं, योग उससे अलग कुछ करने को नहीं कहता। यह बस इतना बताता है कि अगर आपका भौतिक, मानसिक और ऊर्जा शरीर पूरी तरह से संतुलन में है, तो आप आनंद काया तक पहुंच सकते हैं। लेकिन जैसा कि हमने पहले कहा है, आपका काम सिर्फ पहले 3 शरीरों के साथ होता है। जब बाहरी वास्तविकताओं की बात आती है, तो हर इंसान की काबिलियत अलग अलग होती है। एक व्यक्ति जो काम कर सकता है, हो सकता है कि दूसरा न कर सके। लेकिन जब आंतरिक हकीकतों की बात आती है, तो हम सब एक बराबर सक्षम हैं। यह सुनिश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि आप सहज इच्छा करने से या करने से गा पाएंगे, नाच पाएंगे, पहाड़ पर चढ़ पाएंगे या पैसे कमा पाएंगे। लेकिन अपने आंतरिक जीवन को आनंदमय बनाना ऐसी चीज है
जो हर कोई कर सकता है। अगर आप इच्छुक हैं तो आपको इससे वंचित नहीं किया जा सकता। एक बार जब आप आंतरिक खुशहाली की कुछ खास बुनियादी योग तकनीकों में महारत हासिल कर लेते हैं, तब आपकी जीवन यात्रा पूर्णतया सहज हो जाती है। आप बिना किसी तनाव या थकान के अपनी पूरी क्षमता प्रदर्शित कर सकते हैं। आप जीवन से जैसे चाहे खेल सकते हैं, लेकिन जीवन आप पर एक खरोंच भी नहीं डाल सकता। यस। यस मैम। यस, रुकिए मैम, थोड़ा अभी थोड़ा बोल दीजिए आप। उन्होंने जो हम ध्यान में बोलते हैं, ध्यान कर रहे हैं, और जो हम सीख रहे हैं कि हमारे बाहरी शरीर की 5 परतें हैं, ये उसके विषय में बताया गया है। और हम ध्यान के द्वारा ही इन परतों को पार कर सकते हैं, ये भी हम जानते ही हैं, रोज ध्यान करते हैं। हमें अनुभव कब होता है पूर्णतया? जब हम एक स्तर से दूसरे स्तर में चले जाते हैं, फिर तीसरे स्तर में चले जाते हैं, तो हमें फिर वो सब चीजें दिखाई देने लगती हैं। उसी के विषय में पूरा विस्तार से इन्होंने बताया है। पहले अन्नमय कोश, उसके बाद मनोमय कोश, जो मन में विचार आते हैं उन पे काम करना है, मतलब विचार शून्य होना, जैसे हम ध्यान में जाते हैं, वही बताते हैं ये। और उसके बाद, यस। सॉरी, और उसके बाद वो तीनों बाहरी, पूरे 5 बाहरी कोशों के विषय में बता रहे हैं, और केवल ध्यान के विषय में ये सब कुछ बोल रहे हैं। यस। क्योंकि बिना ध्यान के कोई भी कोश को हम पार नहीं कर सकते। यस, थैंक यू मैम। अभी हिरल जी पढ़ेंगे, हिरल जी। यस, थैंक यू मैम। पेज नंबर और 74 ये पे है। बहुत जरूरी पाठ है, ये बहुत Yes। अच्छा लेसन है। अच्छा लेसन। हाँ अच्छा जी। दिया है उन्होंने, संक्षिप्त में दिया है बहुत। हाँ जी। अच्छा है। हिरल जी, नहीं तो किरण जी। किरण जी, आपको 74 पेज नंबर आया है, देखो। हिरल जी आए नहीं क्या मेरे पे? हिरल जी। हाँ। क्या हुआ? आप आवाज नहीं आ रही, आप अनम्यूट करो आप। हाँ, अभी आए। हेलो। नहीं, हेलो। आवाज नहीं आ सर रही। आ रही? सर आवाज आ रही है? आपकी आ रही, हिरल जी की नहीं आ रही है। हाँ, आप। आएगी कुछ किर, सेकंड। हाँ, किरण जी आप पढ़िए फिर। आपकी आवाज नहीं आ रही है, मुझे हिरल जी। सर पीडीएफ का पेज नंबर बोल दो ना, हाँ, पीडीएफ का। या मेरे को कौन सा चैप्टर चालू है वो बोल दो। पेज है, और वो पाठ चल रहा है, जो और अब योग। हिरल जी जुड़ी तो हैं, लेकिन उनकी आवाज नहीं आ रही। हाँ। सही है। हाँ, अभी अभी आ रही है। ठीक है, पढ़ना है या रुकूं हम्म। मैं? आपको पढ़ना देना था। हिरल जी आप पढ़िए। और किरण जी, हाँ, अभी है ना, और अब योग करके है। उसमें ना लास्ट, लास्ट तक आ गए हम। लास्ट को जो फूल वाले रहते हैं ना, पार्ट 2 तक आ गए हैं। चलेगा। हाँ। हाँ, आप एक पार्ट वो पढ़ेंगे, और आप है ना जो, और अब योग का जो लास्ट पार्ट है ना, आप पढ़िए। एक पेज या 2 पेज का है। ओके। पहले हिरल जी पढ़ेंगे, हिरल जी आप पढ़ो। हाँ और सर, हाँ। आपका नंबर आते तब आप इधर उधर मत जाओ मैम। आपका नंबर आता है तब इधर इधर उधर मत करो। यस। सर डोर पे डिलीवरी आई थी, मेरे को जाना हाँ तो पड़ेगा लेने। हाँ, ठीक है। हाँ, चलो। हाँ, आत्मवंदन सभी को। हाँ, आत्मबंधन। इसीलिए खुशहाली का अनुभव करने के लिए बस शरीर, मन और ऊर्जा के इन 3 आयामों पर एक खास महारत हासिल करने की जरूरत है। दुनिया में सफल होना इन आयामों का लाभ उठाने की आपकी क्षमता पर निर्भर करता है। आपको अपने इच्छित कार्य और अपने जीवन की परिस्थितियों के मुताबिक इन आयामों का इस्तेमाल करना होगा। लेकिन योग इन तीनों आयामों को तालमेल में लाने का विज्ञान भी है, ताकि आप इस जीवन के साथ ही आनंदमय मेल की चरम अवस्था में पहुंच जाएंगे। इस चरम मेल तक कोई कैसे पहुंचता है? योग हमें बताता है कि इससे कुछ मूलभूत तरीके हैं। अगर आप इस चरम मेल तक पहुंचने में अपने भौतिक शरीर का उपयोग करते हैं तो हम इसे कर्म योग कहते हैं।
अगर आप अपनी चरम प्रकृति तक पहुंचने के लिए अपनी बुद्धि का उपयोग करते हैं तो इसे ज्ञान योग कहते हैं। अगर आप अपनी चरम प्रकृति तक पहुंचने के लिए अपनी भावना का उपयोग करते हैं तो हम इसे भक्ति योग कहते हैं। और अगर हम इस चरम अनुभव तक पहुंचने के लिए अपनी ऊर्जाओं का उपयोग करते हैं तो हम इसे क्रिया योग कहते हैं। ऊर्जाओं को रूपांतरित करने का योग। हर इंसान इसी चीजों का एक खास मिश्रण है। अगर कोई व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है तो कर्म, ज्ञान, भक्ति और क्रिया, इन सारे पहलुओं को तालमेल में काम करना होगा। अगर ये चार आयाम शरीर, मन, भावना और ऊर्जा एक साथ नहीं चलते तो आप अस्त व्यस्त हो जाओगे। एक बार की बात है, चार आदमी जंगल में जा रहे थे। पहला ज्ञान योगी था, दूसरा भक्ति योगी, तीसरा कर्म योगी और चौथा क्रिया योगी। आमतौर पर ये चारों कभी एक साथ नहीं हो सकते। ज्ञान योगी योग के हर दूसरे प्रकार को हिकारत की नजर से देखता है। उसका योग बुद्धि का है और बुद्धिजीवी हर किसी को नीची दृष्टि से देखता है। खास तौर पर इन भक्त किस्म के लोगों को जो हमेशा ऊपर देखते हुए ईश्वर का नाम जपते रहते हैं, वे उसे मूर्ख दिखते हैं। लेकिन भक्ति योगी सोचता है कि ज्ञान, कर्म और क्रिया योग ये सब समय की बर्बादी है। वह उन पर तरस खाता है जो यह नहीं जानते कि ईश्वर का अस्तित्व है और बस ईश्वर का हाथ थामकर पूरे भरोसे के साथ चलना चाहिए। उसको दिमाग चकरा देने वाला दर्शन और हड्डी घुमाऊ योग बेतुके लगते हैं। फिर कर्मयोगी होता है जो कार्य करने में विश्वास रखता है। उसे लगता है कि दूसरे सभी निरे आलसी है, उनने उनके जीवन में सिर्फ भोग विलास के प्रति आसक्ति है। मगर क्रिया योगी सबसे अधिक अहंकारी और तिरस्कारी होता है। वह हर किसी पर हंसता है। वह सोचता है कि क्या ये सब नहीं जानते कि अस्तित्व बस ऊर्जा है। अगर आप अपनी ऊर्जा को रूपांतरित नहीं करते तो चाहे आप ईश्वर की कामना करें या किसी चीज की, कुछ नहीं हो सकता। कोई रूपांतरण नहीं हो सकता। इन चार लोगों में आम तौर पर नहीं निपटी। लेकिन संयोग में उस दिन वे जंगल के साथ एक साथ जा रहे थे। अचानक आंधी आ गई और उसने उग्र रूप ले लिया। मूसलाधार बारिश होने लगी। बारिश में तरबतर चारों योगी भागने लगे और बेचैन होकर सिर छिपाने की जगह खोजने लगे। भक्ति योगी ने कहा, इस तरफ एक प्राचीन मंदिर है, चलो वहां चलते हैं। भक्त होने के कारण वह मंदिरों में ठिकानों से परिचित था। वे सभी उस तरफ भागे। वे एक प्राचीन मंदिर के पास पहुंचे जिसकी सभी दीवारें काफी पहले ही ढह चुकी थी। बस छत और चार खंभे बचे थे। वे भागकर मंदिर के अंदर गए, ईश्वर के प्रति किसी प्रेम की वजह से नहीं, वह बारिश से बचने के लिए। मंदिर के बीचों बीच ईश्वर की भी मूर्ति थी। वे सब उसकी तरफ भागे। बारिश हर तरफ आने लगी। जाने के लिए कोई और जगह नहीं थी। तो वे पास आते गए। अंत में उनके पास कोई चारा नहीं बचा। वे बस मूर्ति से लिपट कर बैठ गए। जैसे ही ये चारों मूर्ति से लिपटे, अचानक ईश्वर प्रकट हुए। उन सभी के दिमाग में एक ही सवाल कौंधा, अभी क्यों। वे हैरान थे कि हमने तमाम सूक्ष्म और गूढ़ दर्शन खोजे, हर संभव छोटे बड़े तीर्थ स्थलों की पूजा की, निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा की, शरीर को तोड़े देने वाली तपस्या की, तब तो आपने कभी दर्शन नहीं दिए। आप जब हम बस बारिश से बच रहे हैं तो आप प्रकट हो गए, क्यों। ईश्वर ने कहा, आखिरकार तुम चारों मूर्ख एक साथ आ गए। योग बस चार नहीं नहीं मूर्खों को एक साथ नहीं, आगे पाने नहीं का पढ़ना है, नहीं मैडम आगे नहीं पढ़ना है, ये समझाइए, ये बहुत अच्छा है। विज्ञान। मतलब हमारा जो शरीर है ना, वो तीन आयामों पर काम करता है। जैसे हमारी खुशहाली इस पर ही रहती है कि शरीर, मन और ऊर्जा। अगर इसमें हमने इन तीन आयामों पर हमने अगर काम कर लिया ना तो हमारे जीवन में खुशहाली होती है। उसके बाद उन्होंने ये बताया कि हर मतलब जो है कि अगर हम अपनी भौतिक शरीर का उपयोग करते हैं तो इसको कर्मयोग कहते हैं। अगर बुद्धि का उपयोग करते हैं ना सर, तो उसे हम ज्ञान योग कहते हैं।
अगर हम अपने मतलब वो प्रकृति, अपनी भावनाओं का अगर हम उपयोग करते हैं तो इसे हम भक्ति कहते हैं, मतलब अपनी फीलिंग्स लगाते हैं बहुत, तो वो भक्ति योग होता है। और जहाँ हम अपनी ऊर्जा जहाँ पे हम लगाते हैं तो उसे क्रिया योगी कहते हैं। तो उन्होंने उनके बारे में बताया कि चार लोग कभी एक साथ आ ही नहीं सकते, पर उस दिन वो चार लोग एक साथ आ गए क्योंकि आंधी बारिश थी। और भगवान को, अब तो भगवान प्रकट भी हो गए उनके लिए। तो सबके बारे में उनकी विशेषता बताइए कि जो एक है, एक जो योगी है ज्ञान योगी, तो वो कैसे है, मतलब सबके बारे में उन्होंने बताया कि भक्ति योगी, कर्म योगी, और चौथा क्रिया योगी। जो आमतौर पर ये चार भी एक साथ नहीं हो सकते, पर जो ज्ञान योगी रहता है ना, तो वो दूसरों को एकदम मतलब निचली दृष्टि से वो देखता है, उनको वैल्यू नहीं देता। और बुद्धि, और जो बुद्धिजीवी रहते हैं वो भी वैसे ही रहते हैं, वो नहीं दूसरों नहीं, को ठीक है वैल्यू नहीं देते। मैम, आपने अच्छा प्रयास किया, लेकिन आप पढ़ के नहीं बोलना है। आप जी जो सर। समझाए वो बोलना है, बिना पढ़े बोलना है। तो अगले नेक्स्ट टाइम से है ना, आप जब पढ़ते हो तभी समझ के लेना है। अब चित्रा जी को आ जी रहा है, सर। तो जब पढ़ते हैं तभी हाँ और हाँ। बोलना चाहिए। ये सॉरी, चार मैं जो एक है। बात बताऊं, इसमें क्या है कि हाँ। ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये चारों चीजें एक ही हैं। हम्म। और हम जब नंबर से इनको पार करते हैं या इन पे काम करते हैं, हमें तभी सफलता मिलेगी। इन चारों को एकत्र काम किया तो भी ईश्वर प्रकट होते हैं। सफलता मिलेगी, देखो। तो जब वो अगर हम एकत्र आ गए मन में तभी नहीं ईश्वर प्रकट सोचेंगे, हुए, है ना। हाँ, वो चारों इकट्ठी चीजें हो गई ना, तो ही ईश्वर प्रकट होते हैं। हाँ। तो जब हम अपने मन पे भी काम करेंगे, अपने भौतिक शरीर पे भी कष्ट काम करेंगे, कष्ट नहीं मतलब हम ध्यान में भी बैठेंगे तो हमारा शरीर ही तो बैठा है, शरीर से ही तो हम काम कर रहे हैं। उसमें फिर हम मन पे अपने कंट्रोल करते हैं, फिर हम अपने विचारों को दबाते हैं, मतलब हटाते हैं, हम अपने माइंड को शून्य करते हैं। तो यही तो ध्यान है सारा, वो ध्यान के विषय में ही समझा रहे हैं। ये चार योग है ना, ये चार हाँ, योग का मिश्रण ही भगवान। भगवान को पाना है, बस ध्यान, ध्यान में सफलता पाना हाँ। है। तो हमें कोई बोलता है भक्ति से खाली नहीं मिलेगा, कोई बोलता है, कोई बोलता है कि ध्यान से ही मिलेगा, कोई हाँ, बोलता है मंत्र तंत्र से मिलेगा। ऐसा नहीं है, हर एक का अलग अलग है, लेकिन जब जब एकत्र होते हैं ना तभी होता है। ऐसा एक साथ में आ गए ना तभी ईश्वर प्रकट हुए। तभी हो। तो आपके भाव इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यस, अच्छा प्रयास था हिरल जी, लेकिन आगे से आपको पढ़ के नहीं बोलना है। जो समझा है उतना एक दो लाइन में बोल सकते हो। आपको बोलना ज्यादा है, लेकिन वो उसका अर्थ भी अर्थ के साथ बोलना है, ठीक है। आपको हम आप सीख रहे हो, हम भी सीख रहे हैं, सभी सीख रहे हैं, ओके। तो किरण जी, अभी आपका पर आपका मुझे टाइम आ गया। अच्छा पढ़ नहीं रहा है। लास्ट मेरा पेज, पीडीएफ। पीडीएफ का है ना, और अवयोग है ना पार्ट, और अवयोग, क्या? और कौन सा? अवयोग, पीडीएफ पीडीएफ तो उसका लास्ट लास्ट पेज है, लास्ट पेज। ये राम प्रसाद जी के पास भी है किताब ना ये। राम प्रसाद जी आपके पास है? नहीं, उनकी आवाज नहीं आ रही। उनको कहाँ कहाँ तकलीफ दे, वो ठंड से जा रहे, ठंड है उधर, इसलिए हमने उनको बोला नहीं है। मेरे पास नहीं, किताब नहीं है सर। नहीं ना। जी ओके। नहीं। हाँ, वो ठीक है। वाली। मैं पढ़ता हूँ, ठीक है। सर मुझे बोलो ना। आपको बोला ना, आपको लास्ट पार्ट है और अभियोग, जो उसका लास्ट पेज है उधर जाओ। एक मिनट। एक क्रिया मार्ग है, उसके आगे जाए मुझे, और ऊर्जा और भंवर जाल। नहीं, आप जो पार्ट है ना, पेज नंबर 76, इनर इनर का और अभियोग करके पार्ट है ना, एक लेसन है मिनट सर, और बैठो। अभियोग, और अभियोग, और अभियोग। किरण, खंड एक, लास्ट लास्ट लेसन है मुझे, और अभियोग, लास्ट लास्ट धड़ो, और अभियोग क्या? बीच बीच में। 76 पेज। उनका पास पीडीएफ है, बुक नहीं है। नहीं, उसको वही बोल रही हूँ, मिल जाएगा उसको, पीडीएफ आगे पीछे रहता है ना उसका, कम होगा शायद, आगे पीछे होगा। वो लेसन पे भी आगे तो मिल जाएगा उसको, और अभियोग लास्ट ये वाला देखो, खंड एक एक का। एक खंड टू करके आता है, देखो खंड टू, ऐसा खंड टू आता है ना, हाँ बीच में उससे पहला पेज है, उससे पहला, हाँ। उससे पहला वाला उससे पेज।
बराबर। तो मिला जो क्या? उनमें ना क्लिक कर, तो ब्लू ब्लू इन में क्लिक कर, पीडीएफ पे ब्लू इन में ब्लू क्लिक कर. क्लिक કર્યો 97 पेज સુધી ढूंढी गई मैंने मगर सापड़ी જ ना रोकू ऐसो पढ़ना भी है और चलो 97 पेज मिलते जे पहिले आज, हैं। 97 पेज जे पहिले आज. पीडीएफ में मिला, नैतिकता थोड़ा और आगे बोझ इनमें थिन वाची सकने, विचारों पे हाँ थिन वाची सकने तो बाकी. ऐसा इधर है ना, नहीं ऊपर उनमें लिखा थी रहता है, नहीं इधर इधर लिखा रहता है अब और योग करके, अब और योग। मिला के नहीं? इससे आगे खत्म होता है, दूसरा खंड चालू होता है, पहला खंड इधर ऐसा है। मिला क्या? नहीं सर 2 मिनट सिर्फ हाँ, आगे आगे जाओ, 1 मिनट में स्क्रीनशॉट. पेज नंबर 70 के आगे जाओ। हाँ, पीडीएफ भी देख सकते हैं, मैं आपको ले पीडीएफ देखता हूँ। चलो, सबको सब रुक रहे हैं। क्यों नहीं मिल रहा मेरे को आज मैं भी हर देख, बार मिल जाता है ये हो गया है क्या ब्रह्मांड को डाउनलोड करना नहीं आपको मैं पेज नंबर बोल देता है। हाँ, इसमें क्या है, उनके ऊपर ये नहीं आता है। हाँ, कितना पेज है पता है आपको? हाँ, पेज नंबर आप है ना, 46 में जाओ, 46 पेज। ओके फोर्टी खंड 2 फोर्टी फोर सिक्स। खंड 4 6 हाँ, उसमें है, देखो बीच में, योग बस चार मूर्खों का एक साथ लाने का विज्ञान है। मिल गया मिल गया? हाँ, चलो, चलो आपको रास्ता मिल गया। हम खुश हो गए, हमारी तरफ से कोई तो, किसी को तो रास्ता मिल गया। चलो, पढ़ने का, चलो हाँ पढ़ो यह अभी। योग बस 4 मूर्खों को एक साथ लाने का विज्ञान है फिलहाल ज्यादातर लोगों के लिए ये 4 आयाम अलग अलग दिशाओं में केंद्रित है आपका दिमाग एक तरह से सोच रहा है कि आपकी खींच भावना दूसरी तरफ खींच रही है आपका भौतिक शरीर तीसरी तरफ जा रहा है तो ऊर्जा शरीर चौथी तरफ यह चीज आपको एक संभावित आपदा बना देती है यानी एक दुर्घटना जो घटने का इंतजार कर रही है आपको 4 अलग-अलग तरीकों से खींचा जा रहा है आपको अग, अगवा किया जा रहा है आप योग की अनुभवजन्य असाधारण प्रणाली की अपनाकर प्रणाली को अपनाकर अपने अंदर तालमेल लाने के अभियान के अभियान में कूद पड़ने का समय है योग एक ही समय में आपको प्रयोगकर्ता और प्रयोग विषय और वस्तु दोनों बना देता है और इस तरह इस किताब का अगला अध्याय व्यवहारिक बन जाता है इलाके का खाका खींचने के बाद जब हम वास्तविक यात्रा शुरू करते हैं यह आत्म खोज और आत्म आत्मावलोकन की एक चेतन यात्रा है योग की भाषा में संभावना का पता लगाएंगे नहीं सॉरी योग हम पहली 3 परतों शरीर मन इसमें विचार और भावनाएं शामिल है और ऊर्जा की प्रकृति भावनाओं संभावनाओं का पता लगाएंगे यह आपको उन रणनीतियों में से भी परिचय कराएगा जिससे आप इनमें से हर परत को रूपांतरण का साधन और जानने का यंत्र बना सकते हैं समस्या यह है कि दुनिया भर के धार्मिक मूर्खों ने इंसान से जुड़ी हर खूबसूरत चीजों को दूसरी दुनिया में भेज दिया है अगर आप प्रेम की बात करते हैं तो ईश्वरीय प्रेम की बात करेंगे अगर आप आनंद की बात करते हैं तो वे अलौकिक आनंद की बात करेंगे अगर आप
शांति की बात करते हैं तो वे बेशांति की बात करेंगे। हम यह भूल गए हैं कि ये सब मानवीय गुण है। इंसान आनंद, प्रेम और शांति प्राप्त करने में पूरी तरह सक्षम है। आप इन गुणों को स्वर्ग से क्यों जोड़ना चाहते हैं? यस। ईश्वर और स्वर्ग के बारे में इतनी ज्यादा बातें मुख्य रूप से इसलिए होती है कि क्योंकि लोगों ने मनुष्य होने की विशालता का एहसास नहीं किया है। यह जाहिर है कि जीवन का मूल स्रोत ही आपको आपके भीतर किसी रूप के स्पंदित रूप में स्पंदित हो रहा है। आपके जीवन का स्तोत्र हर दूसरे जीवन का स्तोत्र भी है और पूरी सृष्टि का स्तोत्र भी इस बुद्धिमत्ता या अ, चेतना का आयाम हर हर किसी में मौजूद है। हर इंसान की मुक्ति इस शाश्वत आयाम तक पहुंचने में निहित है। अपने जीवन के हर पल में अपने भीतर आनंदमय और शांत होना और जीवन को उसकी भौतिक सीमाएं अ- अनुभव कर पाना, ये महामानव के गुण नहीं है, ये इंसानी संभावनाएं है। योग का संबंध महामानव होने से नहीं है। इसका मकसद यह एहसास करना है कि मानव होना ही महान है। वेरी नाइस है, बहुत अच्छी है। योग का संबंध महामानव होने से नहीं है, इसका मकसद यह एहसास करना है कि मानव होना ही महान है। बहुत बढ़िया लिखा है। सर एक्चुअली वो पीडीएफ बहुत बारीक बारीक है ना, तो दिख नहीं रहा था, इसलिए थोड़ा डिस्टरबेंस हो नहीं, उसमें ना, इसमें पेजेस ना खाली 128 है पीडीएफ में, मैंने देखा। और इसमें है ना, बुक में 239 है, तो डबल हो गया ना। गया। तो तो वो फिर मेरे को तो इसलिए वो कुछ भी नहीं आपको समझ पड़ेगा। में नहीं आ रहा। ठीक है, कल से ना दूसरा खंड करेंगे। कल कल थियोसॉफी का रहेगा ऑनलाइन। वो कल हम एक मास्टर लेके आ रहे हैं ऑनलाइन। वो 83 ईयर्स ओल्ड है, बहुत ज्ञानी है, नेशनल लेक्चरर है, नेशनल स्पीकर है, सॉरी। हमारे घर में है कल। कल ऑफलाइन हमारे दोपहर में प्रोग्राम है थियोसॉफी का। उसके बाद हम रात को 9 बजे से 10 बजे तक रखेंगे थियोसॉफी का ऑनलाइन। उनके उनके बारे में हम सुनेंगे, उनकी यात्रा और ये सब कुछ सुनेंगे उनके बारे में 1 घंटा। ध्यान नहीं हो सकता है, 5 मिनट का हो सकता है ध्यान। कल होगा क्या नहीं, वो पता नहीं, लेकिन उनको सुनेंगे हम। बहुत अच्छा, थोड़ा हम मास्टर को लेके आएंगे संडे, थोड़ा अलग अलग थियोसॉफी के और इधर उधर के, थोड़ा अलग। हमारी संख्या बहुत कम हो गई है ना अभी। नहीं यस। सर, अभी कंटिन्यू चालू हो जाएंगे फिर से। यस। हाँ, यस, ये वो बुक मेरा होने। फोन है ना, मेरा फोन ऑटोमेटिक उसका उसका चलता है, कॉल कर देता है, मैसेज करता है, कुछ भी कर रहा है। अरे इसलिए मैं उसको बंद करके रखा था, मतलब वो इस पे नहीं आ रही थी। और दूसरी बात, मम्मी और उनका फोन का डिस्प्ले चला, मतलब खराब हो गया पूरा, तो उस पे भी हाँ, कुछ नहीं दिख रहा है। तो आज मैंने नया फोन मंगवाया, तो भी ट्यूसडे के दिन से उसको स्टार्ट करवा लूंगी। नहीं करो, आपके लिए नहीं बोल रहे हम, सब इन जनरल बोल रहे थे, आप तो आते हैं। इसलिए मेरे को वो कुछ दिख ही नहीं रहा है उसमें, और कुछ करते नहीं आ रहा। और अगर ऐसे चालू रखूं मैं, तो वो अगर अपन ध्यान में गए तो उसका उसका किधर भी फोन लगा देगा, किधर भी चलने लग जाएगा। तो मेरे को समझ नहीं आ रहा है क्या हो गया उसको। नहीं नहीं, ठीक है, होता है। आप आए तो आपकी मम्मी पापा आते हैं। और ज्योति मैम है तो उनके भाई और मम्मी आती है, ऐसा है। तो आप वो तीन, एक आए तो तीन आते हैं। और ज्योति मैम भी तीन, तो इधर ही 6 होते हैं लोग। और बाकी के हम सब एक एक। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोग हैं। तो हमारे नीताजी है, मास्टर है। वो बहुत अच्छा बनाती है, सब हमारी सोसाइटी में है। वही हमें प्रसाद दे रही कल। उसका उनके लिए ना, दोपहर का जो भी शाम को जो रहेगा वो देंगे। नीताजी, आपको कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं, हाँ? उनका भी कुछ फोन का प्रॉब्लम है बोल रही थी। योगेंद्र जी अभी आई है, नहीं, थोड़ा लेट हो गया। वो पता नहीं कुछ तो भी हुआ है उसमें, उसके उसका ही काम करता है वो, ठीक है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ऑटोमेटिक काम करता है। जैसे मुझे ऑटोमेटिक। पहले लगा कि मेरा मोबाइल हैक हो गया है, हाँ, ओके ओके। पर वो हैक नहीं हुआ है, सब चेक करके देखा मैंने।
अगर वो हैक होता था तो मेरे को बहुत सारी प्रॉब्लम आती थी, पर वैसे कुछ नहीं हुआ है। ठीक है। अंदर से ही सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है कुछ। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अभी आइए, अभी इस महीने में हमारी ये बुक हो जाएगी। उसके बाद हम इंग्लिश बुक ले सकते हैं क्या? इंग्लिश पढ़ेंगे क्या? पढ़ना आएगा किसी को? सर पढ़ते पढ़ते आता है, पर लिखता नहीं, इतना नहीं समझता है, पढ़ लूंगी। यस, चित्रा जी आपको वो इंग्लिश। पढ़ने से मतलब नहीं है, उसको समझना भी तो जरूरी है। हाँ, हाँ, वो बात है। खाली तो हमने पढ़ लिया और वो हमें अर्थ ट्रांसलेट नहीं पता करवा लगा। देंगी हिरल। हिरल को बोलो, वो ट्रांसलेट करवा देंगी, इंग्लिश में हम पढ़ेंगे, वो ट्रांसलेट करेंगे। हाँ, ठीक है, देखेंगे। सिंपल बुक आ गई तो लेंगे, नहीं तो अभी हमारा हिंदी चल रहा है, चलने दीजिए। और अभी दो बाकी है, दो तीन बुक बाकी है। खुद से प्रेम करो है। और उनकी एक मिलर मिलर अप्पा की एक बुक है। और एक है आत्म साधना और है, और एक तीन ओशो जी की आत्मकथा है, ओशो जी की आत्मकथा। पढ़ेंगे। और बहुत अच्छी एक, किताब है। हाँ, ओशो जी की है। और एक स्वामी जी की है। वो भी पढ़नी है। अब वैसे ही 4-5 महीने ऐसे ही जाएंगे। ठीक है। जब भी हम नहीं रहते तो आप पहले वाला जो होता है वो पढ़ सकते हो। रिहर्सल कर सकते हैं। हम फरवरी में नहीं है। कल तो प्रोग्राम है घर में, लेकिन लेक्चर होगा। बाद में जनवरी में भी होगा। जनवरी में चित्रा जी आपका हो सकता है क्या? देख लीजिए। जनवरी में का। जनवरी में? हाँ। हाँ, मुझे तो कहीं नहीं जाना जनवरी में। हाँ, तो ना आप। जनवरी में जाना है ना फरवरी में जाना है। हाँ, सर नहीं आप आप। कहाँ जा रहे हैं फरवरी में? आप गोवा आते तो देख लीजिए। नहीं तो बाद में कब देख लीजिए। अभी मैं हम टिकट देख रहे थे, इस समय फ्लाइटों में बहुत घपला गड़बड़ हो रहा है। हाँ, और फ्लाइटों के टिकट भी बहुत महंगे हो रहे हैं इस समय। 30,000 तक गए। यस। हम्म। नहीं, ठीक है। आप कहाँ जैसा जा रहे हैं सर? फरवरी में कहाँ जा रहे हैं आप? हम वो सोल कोच ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं, किसको आना है तो आ सकते हैं उसके लिए। चित्रा जी आप भी हैदराबाद। ट्राई। हैदराबाद। हम्म। हाँ। हैदराबाद। सोल कोच का ट्रेनिंग है, केलो में है। जिसको हो सकता है वो आ सकते हैं। राम प्रसाद जी आप भी ट्राई कर सकते हो। अभी भी सब डेट। ठीक है सर। यस। वो जिसको हो सकता है वो आ सकते हैं, जिसकी जिम्मेदारी ज्यादा रहती है वो छोड़ दे। 10 दिन निकालना पड़ता है उसके लिए। 10 दिन उधर ही अब ट्रेनिंग। एक दिन में कितना नहीं छूटा? 10 दिन? 10 दिन है, हाँ। तो देख ये के तो लीजिए। जान ले लेंगे मेरी। हाँ। जब टाइम आएगा तो आप जाइए। ठीक है। हाँ। ध्यान करना है। और थोड़ा मूलाधार चक्र भी ध्यान करेंगे। मूलाधार हमारे तीसरे जो निचले वाले हैं ना, उस पर थोड़ा काम करेंगे। हम्म। आजकल हम ये स्वप्न भी आते हैं, उस पर भी हम थोड़ा देख रहे हैं। सब जिसको कोई स्वप्न बड़े ध्यान में कुछ अनुभव है, आपको समझ में नहीं आया तो आप गूगल से पूछ सकते हो, चैट जीपीटी भी देख सकते हो। आपको अर्थ वो बताएगा इमिडिएटली। किसी के और नहीं, मेरे को मुझे आप बता देना। एक एक ही है मेरा, वो मेरे को अभी तीसरी बार दिखाई वो जगह, पता नहीं चल रहा है। कौन सी आप बता जगह? देना। मुझे ऐसे दिख रहा है, सेंटर में ऐसे चौकट जैसा है। अंदर के साइड में महादेव का मतलब ये है, मंदिर, मतलब पिंड वगैरह है। और बाजू के साइड में ऐसा पूरा नीचे के साइड में पानी जैसा है। और ऐसे चारों तरफ से उसको एक कठड़ा टाइप रहता है ना, वहां पे भी मंदिर है छोटे छोटे। और बहुत सारा पानी है। मुझे ये अभी ये पकड़ के तीसरी बार दिख रहा है। हाँ, हाँ। मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है। आप थोड़ा कोशिश करते रहे, आपका खुद का दुकान हो जाएगा मैम। आपका जो नहीं, खुद मुझे का। फिर खुद से का। बुलाना आया है एक जगह। हाँ, वो 25 बोल रहे हैं, फिर से मैं रुक गई। अभी मंगल के दिन जाऊंगी उनको मिलने में। एमडी डॉक्टर है, एमडी मेडिसिन। हाँ। तो मैंने और एक भैया को बोला है साथ में कि मतलब मैं इतना 25 तो नहीं दे सकती, इतना नहीं है मेरे पास। तो अगर वो दोनों मिलके थोड़ा थोड़ा करके दिया तो चलेगा, कैसे पूछना है। हाँ, हाँ, ठीक है। पर मुझे वो ये क्यों दिख रहा है, ये मंदिर कहाँ है मुझे याद नहीं आ रहा, पर मुझे ऐसे लगता है कि मैं वहां पे बहुत बार आ चुकी हूँ। आपके लाइफ में चेंजेस ऐसे होने जाना वाले हैं। पहचाना सा लग रही है वो जगह।
आपके लाइफ में चेंजेस होने वाले हैं स्पिरिचुअली माता भी, जी और आती ऐसा है कुछ होगा तो उसका ये है। बढ़िया मुझे सब। याद ही नहीं आ रहा है, बहुत 3-4 बार हो गया ऐसे। बढ़िया लिख के सब। रखो, लिख के रखो आप। और आप गूगल से भी पूछ सकते हो। जी जी आप और ये बहुत अपने सारा ध्यान में भी पूछ पानी है सकते उधर, हो। मतलब बड़ी हाँ। नदी है जिससे। ध्यान में भी पूछ सकते हो। हाँ, आप है ना, हमने बोला है लास्ट टाइम एक्चुअली भी, हमने लास्ट टाइम बोला है ना, 29 रुपीज जो भी इधर रहते कंटिन्यूस, वो पर मिनिमम आपने 29 है। 11 तारीख को बोला था, इसलिए मैं लेट हो गई, इसलिए मैंने नहीं डाला। तो कब डालना पड़ेगा ये वो? महीने का महीना डालो, और कुछ भी प्रश्न पूछ सकते हो आप। आप जो भी कंटिन्यू चलेगा। है ना लोग, वो तो उनके आपके लिए। नंबर पे फोन पे है ना, हो जाएगा ना? हाँ, हो जाएगा। हाँ, तो मैं आपके नंबर पे डाल दूंगी। हाँ, मिनिमम 29 करो, बाकी आपकी हाँ। इच्छा रहती है सबका। हाँ। हाँ, मम्मी पापा का और आपका। ज्योति जी ने भी वैसा किया है। मैं नंबर नहीं बोलता हूँ, लेकिन सबका किया है। आप भी ऐसा करो तो आपके क्वेश्चन पूछने के लिए भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, और मुझे आंसर करने के लिए भी प्रॉब्लम नहीं है। मुझे हाँ, कुछ चलेगा। रुकावट नहीं आती है, फिर मास्टर्स की रुकावट नहीं आती है आपको आंसर देने के लिए। लेकिन आप सभी को, जो वो डेली रहते हैं उनके लिए है। हम्म। जो बाहर से आते हैं डायरेक्टली पूछते हैं तो उनके लिए ये नहीं है। तो ये हम हमारे लोगों के लिए ये है टेक्निक। आप कुछ भी पूछ सकते हो उसमें, लेकिन सबके सामने। जो आप कुछ हाँ। ऐसा ऐसा पूछने के लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, समझ में आया ना सबको? हाँ। हाँ, तो ये है। कल प्रोग्राम है, और उसका कल शाम को भी रखेंगे थोड़ा, है ना? शाम के कितने बजे सर? हमारा सेम टाइम 9 to 10। नहीं, ऑनलाइन और रहेगा। दिन में दोपहर में भी है क्या सर? दोपहर में ऑफलाइन रहेगा। वो वो तालमेल नहीं बैठता है, ऑफलाइन प्रोग्राम है तो उसको ऑनलाइन करने के लिए डिफिकल्ट होता है, उसके लिए सेपरेट आदमी चाहिए। हमने भेजा है, घर में ही है हमारे प्रोग्राम। वो थियोसॉफी का फर्स्ट इंट्रोडक्शन वगैरह है। बेनिफिट्स है, बेनिफिट्स ऑफ थियोसॉफी मैंने डाला था। वो कुछ फॉर्म वगैरह लेके आ रहे, फॉर्म भर के लेना है, तो करते हैं। तो कल दो प्रोग्राम हो जाएंगे, एक दोपहर को ऑफलाइन होगा और रात को ऑनलाइन होगा। तो कल कल वो मेरे साथ रहेंगे, तो ज्ञानी है बहुत, तो उनसे थोड़ा सीखेंगे हम कैसे किया, क्या किया। तो मुझे आज बोल रहे थे कि आप बुक लिखो, आपके बहुत अनुभव है, एक्सपीरियंस है, तो आपको तो बुक मिलना है थियोसॉफी में। अभी तक थर्ड आई मास्टर बहुत कम है, पहले हुआ करते थे। तो अभी इस जमाने में बहुत कम है। खाली ज्ञानी लोग हैं, इंफॉर्मेशन वाले हैं, थर्ड आई मास्टर्स कम है। तो हमारे तो ग्रुप में, शिव गुरु ग्रुप में, हमारे इसमें ही 11 थर्ड आई मास्टर बने हैं एक साल में। हमारे उत्तराखंड में तो एक ही सेंटर है बस, हल्द्वानी। बहुत दूर है यहाँ से। आप जाना नहीं, खाली फॉर्म भर के रखो, आप मत जाओ। खाली फॉर्म भर कर लो, फ्री में है। खाली उनको एक और मुझे भेज दीजिए फॉर्म। मैं या तो ऑनलाइन भी भेजता, तो फॉर्म भरीजिए, आधार कार्ड और एक फोटोग्राफ लगा के मुझे भेज दीजिए, सिग्नेचर वगैरह करके। मेरा नाम डाल दीजिए रेफरेंस करके। आप मत जाओ किधर, जाने की तो जरूरत नहीं है। मीटिंग वगैरह कुछ प्रोग्राम है, कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम बोहाले में रहता है, नैनीताल में। हाँ नैनीताल में है ना वो, भवाली में बहुत दूर है यहाँ से। हाँ, तब हम मई महीने में आने की कोशिश कर रहे हैं। तभी आप आ जाओ उधर, 3-4 दिन। अच्छा। मई महीने में है। हाँ तब और मौसम भी अच्छा रहता है। हाँ, तब मौसम भी अच्छा रहता है। थोड़ा घूमना फिरना भी है, लेकिन तबीयत देखे घूमना है। हम्म। अभी इधर बहुत ठंड है, तो मैं थोड़ा जल्दी जाता हूँ बेटे को लेके, तो मुझे भी ठंड लगी है। मैं वैसे तबीयत ठीक नहीं है, तो हो जाएगी 1-2 वीक में। आप कपड़े भी तो स्वेटर पहन के रखो, पूरी बाजू के कपड़े सब। यस, यस, ध्यान करेंगे फिर। आप करवाएंगे कि मैं मुझे हाँ। करना है, करवाना है? बोल दीजिए। देख लीजिए आप जैसे कहो। यस, यस, यस बेटे, मैं थोड़ा देर करता हूँ। थोड़ा कितना है? हाँ,
यस, बैठे, ध्यान के लिए बैठे, हम ध्यान करें। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। हाँ, यस, ध्यान में बैठे, आराम से, आराम से ध्यान को बैठना है। और हमारी जो भी समस्या है, अभी आज हमने पढ़ा कि योग, भक्ति, क्रिया योग, जो चारों है वो साथ में आए तो हमारा काम अच्छा बनता है, ऐसा सदगुरु बोलते हैं। तो इसलिए सदगुरु जो वगैरह है, कभी कभी डांस भी करते हैं, नृत्य नृत्य भी करते हैं। तो उसका ये है, हमें बैलेंस करना है लाइफ में बस। आराम से आप बैठिए। माधुरी जी, मीता जी, क्या भी ना चाहिए तो और कीजिए। आराम से बैठना है, जो भी होता है उसे होने दीजिए बस। आराम से बैठना है, जो होता है उसे होने दीजिए। जो हमने अभी पढ़ा है, सुना है, उसे थोड़ा, उसको थोड़ा ये करना है, याद करना है। क्या पढ़ा हमने, क्या सीखा आज हमने इस पुस्तक में, आज जो पढ़ा है ना, उसका एक लाइन भी हमें याद रहे डेली, तो भी बहुत है हमारे लिए। और उसको याद रहने के बाद हमें हमारे जीवन में उसको लाना है, जो भी सीखा है उसको। जो योग के बारे में बोला है, ध्यान के बारे में बोला है, कौन से अंग है, कौन से शरीर है, अन्नमय कोश, विज्ञान में कोश, अलग अलग कोश बोले था ना, तो वो भी है उसमें। वो उसे हमें याद करना है। हमें ज्ञान इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे भाव इंपॉर्टेंट है। और वो हमारे, हमारा जीवन में हमारी प्रगति करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ज्ञान तो क्या, चैट जीपीटी है, मोबाइल फोन है, गूगल है, उनके पास भी बहुत ज्ञान है। हमें उसमें से जो हमारे लिए जो ज्ञान चाहिए उतना ही लेना है और आगे चलना है बस। आराम से बैठना है, सांस को लेना है और छोड़ देना है। बस सांसों पे ध्यान देना है। जब भी हम सांस को लेंगे, 4 अंकों में लेना है और 8 अंकों में छोड़ना है। यही करना है बस, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम खुद ही बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसका हमें ख्याल रखना चाहिए खुद का। आराम से बैठना है। आत्मवंदन सभी को, धन्यवाद देना है खुद को, अपनी सांसों को, सदगुरु जी को, इस बुक को, जो भी हमने सीखा है हमारे लिए जिंदगी में लेके आएंगे। सभी को धन्यवाद, पृथ्वी माता को धन्यवाद, सभी को हमारा धन्यवाद। धीरे धीरे हमें ध्यान से बाहर आना है। अपने पैरों की उंगलियों को हिलाना है, हाथों की उंगलियों को हिलाना है, और दोनों हाथ अपनी आंखों पे रखना है। आराम से रखना है। 5 सेकंड रखना है। 5, 4, 3, 2, 1, 0। और धीरे धीरे बाहर आना है। जिसको बात करना है रह सकते हैं, जिसको नींद आई है वो जा सकते हैं आराम से। थैंक यू सो मच, आप सभी को मेरा धन्यवाद। थैंक यू। Thank you, Masters. Thank you. थैंक यू।
यस। यस। आत्मवंदन मास्टर। आत्मवंदन। ध्यान अच्छा रहा सर, बढ़िया ध्यान रहा। यस। थैंक यू सर। ऊर्जा का पूरा संचार रहा। ओके। और पहले येलो कलर, येलो कलर में हाँ। गणेश गणेश जी की प्रतिमा। हाँ। अरे वाह। और फिर इसके बाद नीला, अब वो इसके बाद स्काई कलर रहा बहुत देर तक। हम्म। अच्छा है। और सुगंध चल रही है आपकी दया से। देने वाला ऊपर वाला है। बेहद। आप आपको धन्यवाद सर, और यूनिवर्स को धन्यवाद। यस। हम कैटलिस्ट है, बीच वाले हैं। थैंक यू। यस। थैंक यू मैम। बहुत अच्छा ध्यान रहा मेरा तो। यस। जबरदस्ती आंखें खोल ली हैं अभी। हम्म। इसका क्या है, आप ईशा का अच्छा सब, बोलिए सर। बहुत अच्छा। आज बहुत अच्छा ध्यान रहा, बहुत बढ़िया। इच्छा नहीं थी उठने की। हाँ हाँ। वेरी गुड। ठीक है। यस। हिरल जी, किरण जी, कुछ बोलना है? नहीं तो आपको कुछ लगता है तो ग्रुप में डाले। आपको जो भी कैसा भी लगता है ग्रुप में डाले, तो बाकी को थोड़ा एक्टिवेट होते हैं और आते हैं। वो भी सेवा है। यस। सर ध्यान अच्छा रहा। यस। थैंक यू मैम। थैंक यू। यस। थैंक यू मैम। यस। हिरल जी, योगिता जी, बोलिए। यस। सर ठीक ध्यान है। आपके अच्छा यहाँ हुआ। ठंड नहीं है सर? बोलिए योगिता जी। नहीं, ध्यान अच्छा रहा सर। ओके। थैंक यू मैम। हिरल जी, कुछ बोलना है? ठीक है। ठीक है, हिरल जी कुछ बोलना है आपको? नहीं। ओके। हाँ। नहीं, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। ठीक है। ठीक है, आराम से रहिए। कल मिलेंगे। कल 9 बजे का मत शुभ मिस रात्रि। कीजिए। यस, कल 9 बजे बाकी सब लोग भी रहेंगे। हम हिंदी में करवाएंगे वो। ट्राई करेंगे हिंदी। हाँ, हिंदी और इंग्लिश में रहेगा। ठीक है। आइए जरूर। ठीक है। शुभ रात्रि सबको। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।